अभी हम हैं तीसरे चैप्टर पे इकोनॉमिक सर्वे के हिमाचल के एंड चैप्टर इज अबाउट कोविड-19। कोविड-19 इम्पैक्ट एंड रिकवरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। जब कोविड काल आया था तो हमने हमारी गवर्नमेंट ने कैसे रिकवरी की, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये चैप्टर डिस्कस करता है कोविड-19 के इम्पैक्ट और रिकवरी के बारे में, जैसे हमने बात की। और जो इम्पैक्ट पड़ा था, इसका प्रभाव पड़ा था, वो आर्थिक के साथ साथ जो लाइव्स थी, मानव जीवन के नुकसान के मामले में काफी हद तक विघटनकारी रहा है। और जितने भी एरियाज हैं उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है लगभग। और जो हमारी घरेलू मांग थी एंड जो हमारा एक्सपोर्ट था, तो domestic demand and export sharply plummeted with some notable exceptions where high growth was observed. हिमाचल प्रदेश किसी भी और स्टेट की तरह resorted to lockdown and various other restrictions which curbed movement of people and eventually resulted in contraction in GSDP, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में। GSDP has started V-shaped recovery in all the sectors which saw highest contraction due to lockdown. Himachal Pradesh witnessed abundant tourist arrival which also saw a huge dip. But after relaxation of lockdown, this sector saw 75.43% growth rate from the previous year. तो जैसा हमने सबने देखा है जो हिमाचल में रहते हैं, यहाँ पे एकदम से जब लॉकडाउन लग गया तो जो पर्यटक यहाँ पे आते थे उनका आना बंद हो गया, क्योंकि हिमाचल की जितनी भी बाउंड्रीज थी उनको सील कर दिया गया था और पास की ज़रूरत थी, तो पर्यटकों के मामले में बहुत नुकसान हुआ था। इसके अलावा जो होटल व्यापारी थे उनको बहुत नुकसान हुआ और कोरोना का प्रभाव लगभग सभी क्षेत्रों में पड़ा है। कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, उसके बाद टूरिस्ट जैसे यहाँ पे आने लगा एंड 75.43% ग्रोथ रेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर यहाँ पे देखने को मिला, 75% ज्यादा। सो लेट्स स्टार्ट। COVID-19 pandemic has probably given the biggest blow to the world economy since the Great Depression of 1930। तो 1930 में भी एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद कोविड-19 ने ही जो ज्यादा नुकसान दिया है इस वर्ल्ड को। Around 60% of the world population remained under severe or partial lockdown. With no clear medical remedy, economic activities across country were either stalled or significantly decelerated, affecting millions of livelihoods. Several countries across the world resorted to lockdown to flatten the curve of infection. These lockdown meant confining millions of citizens to their homes. And इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी में डिप आया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोरोना वायरस महामारी के बीच दुनिया भर के कई देशों ने संक्रमण के ग्राफ को समतल करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो IMF के अनुसार जो अर्थव्यवस्था थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2020 में 3% से भी अधिक सिकुड़ने की उम्मीद है, जो महामारी के बाद से सबसे बड़ी मंदी है। मानव जीवन के दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान के अलावा आर्थिक गतिविधियों के मामले में भारत पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव अत्यधिक विघटनकारी रहा है। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि घरेलू मांग और निर्यात में भारी गिरावट आई है। हालांकि कुछ उल्लेखनीय अपवाद थे जहां उच्च वृद्धि देखी गई थी। अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी से एक झटका लगा था एंड दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग दोनों को जिसने प्रभावित किया था। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। नीचे यहाँ पे एक आंकड़े दिए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स। So the state has seen recent uprising in COVID-19 cases, which can be termed as third wave, which is given in figure 3.1. Spread of COVID-19 in Himachal Pradesh. Population 73 lakh based on 2019 population projection by NCP. Confirmed per lakh
3,788. India has 3,171.4 CPL, -3,788 out of every lakh people in Himachal Pradesh has been tested positive for the virus. तो हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 1 लाख लोग जिनका टेस्ट किया गया उनमें से 3,788 लोग पॉजिटिव आए थे। टेस्ट पॉजिटिव रेशियो जो थी 9.1%, एंड ये 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच एक वीक में 9.1% ऑफ सैंपल टेस्टेड केम बैक पॉजिटिव। एक्टिव रेशियो 2.3%, और फॉर एवरी 100 confirmed cases 2 are currently infected. केस फैटेलिटी रेशियो 1.5%, और अगर 100 केस कंफर्म हुआ है तो उनमें 1.5% लोगों की मृत्यु हो गई है, दुखद है। टेस्ट पर लाख 59,556.5, ऑलमोस्ट 1 लाख पे 60,000 के करीब टेस्ट किए गए एज ऑफ 6 फरवरी 2022 फॉर एवरी 1 लाख पीपल इन हिमाचल प्रदेश। तो 1 लाख में से 59,557 केस किए गए, और टोटल जो पर लाख पे बात करें तो 3,788 कंफर्म हो गए कि इनको कोरोना है अगर 1 लाख किए गए, और 1.5% लोगों की मृत्यु हो गई। एक्टिव अभी जो चल रहा है वो 2.3% है अगर हम बात करें 6 फरवरी की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Sudden closure of business around the world had contributed to massive economic shock, and policy makers have scrambled to try to contain the damage to many. It has been seemed a clear supply shock in terms of what happened when an event interrupts the production of goods and services. COVID-19 has disrupted supply chain, and this has generated spill over effect through different level of supplier networks. Trade in 2020 has fallen in every region, and this has brought restraint to all sectors of economy. Himachal Pradesh witnessed multiple effects on its economy, which are given under the following heads. So, economic shock by the pandemic, reduced investment, reduction in consumption, reduced demand for non-essential. तो डिमांड शॉक, यानी डिमांड शॉक का मतलब यह है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया, कंजप्शन कम हो गई, एंड जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है उनकी भी डिमांड कम हो गई। तो ये डिमांड शॉक एक पैदा किया। फिर है लेबर सप्लाई शॉक, डिसरप्शन इन सप्लाई चेन, सप्लाई चेन में रुकावट आ गई, लेबर की जो सप्लाई थी वो रुक गई, तो इसे सप्लाई शॉक। COVID-19 impact on state's economy. COVID-19 has had many effects on almost all sectors of the economy, ranging from acute to minor. Present chapter analyze its impact on the main component of state economy under the primary, secondary and tertiary sectors. तो इन द लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक यानी कि जो पशुधन है, और फिश फार्मिंग अगर कोई मछली पालन करता है, और फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर में हमारे आते हैं जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी, अगर कोई वाटर विल पानी की सप्लाई है वो, और construction activities, etc. So primary sector, crops, livestock and forestry, lodging. Agriculture is backbone of this country, and a part of government announced essential category. Impact is likely to be low on both primary and agriculture production and usage of agro inputs. Several state governments have already allowed free movement of fruits, vegetable, milk, etc. Himachal Pradesh had abundant supply of forest resources that are included in primary sector. The COVID-19 lockdown has had a strong impact on its growth, which is given in following sector. So, यहाँ पे फिगर 3.3 में हम ग्रोथ रेट दे सकते हैं क्रॉप्स का, लिव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग का। तो जो ग्राफ हमें दिख रहा है वी शेप में दिख रहा है, और सबसे कम जो इम्पैक्ट है वो लाइव स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है।
क्योंकि पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था चलती रही और इस बिजनेस पे कम इम्पैक्ट पड़ा। फिर आ रहा है क्रॉप्स का डाउन गया 2020-21 में, और फॉरेस्ट एंड लॉजिंग भी ऑलमोस्ट 19.6 फॉरेस्ट एंड लॉजिंग डाउन गया, क्रॉप्स का -12.4 ड्रॉप गया। लेकिन इसकी रिकवरी भी 2021-22 में हुई एंड 12.9 -12.4 से 12.9 की एक अच्छी खासी रिकवरी की है। Livestock sector has seen no significant impact of corona lockdown in state. As far as crop sector is concerned, it saw major fall in the year 2021, which was due to production impact of horticulture crops. The crop sector has seen a growth rate of 12.9% in 21-22, which is also due to the seasonal factor. The rise in horticulture production has positive impact on growth rate of crop sector also. Forestry and lodging and fall in growth rate due to lockdown. The reason was closure of activities and unavailability of labor. आपने देखा होगा कि जब भी लॉकडाउन था तो अगर आप बाहर पुलिस वालों को मिलते तो आपसे पूछताछ होती थी। इसकी वजह से लेबर मिलने की समस्या हो गई, लोग अपने अपने घरों में दुबके रह गए, या जो मजदूर थे वो अपने जहाँ से वो आए थे वहाँ चले गए, किसी दूसरे स्टेट के थे या कहीं बाहर से। After lockdown, migrant labor in Himachal returned to their homes after lifting of the restriction. Gradually, these migrant workers returned and growth started. It can be seen in V-shaped recovery in forestry and lodging sector. Next is secondary sector: manufacturing, organized, unorganized, and construction. Real estate and construction activities faced a disruption during the second wave as a large number of migrant workers left in urban areas. Manufacturing and construction are the backbone of any country. These are the main component of the secondary sector, which accounts for the second highest percentage share in GSTP. The labor shortage has hit both housing and construction projects in urban areas and states where the virus is spreading fast. It is likely to lead to significant delays in the completion of pending projects. तो नीचे फिगर 3.4 में इसमें लॉकडाउन के कारण श्रम शक्ति और कच्चे माल की अनुपलब्धता राज्य में निर्माण और निर्माण की विकास दर में गिरावट का मुख्य कारण है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का एक ही प्रभाव, जैसे मांग और आपूर्ति दोनों एक झटके एक साथ काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण विनिर्माण और निर्माण दोनों की जो गतिविधियां थी वो ठप पड़ी थी, यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण एंड निर्माण। दूसरी ओर श्रम और कच्चे माल की कमी थी। अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद इस क्षेत्र में भी वी आकार की रिकवरी देखी जा सकती है। तो आप देख सकते हो कि 0.9 से जो कंस्ट्रक्शन है एंड जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखोगे तो 0.9 से -7.3 और फिर 11.3, और कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे 0.9 से -12.3 और उसके बाद 13.3, यानी कि बहुत ही अच्छी रिकवरी 2021-22 में हुई है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टर्सरी क्षेत्र। तो टर्सरी सेक्टर में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। Administration and financial services saw a very little impact due to lockdown. However, some other subsectors saw major impact due to lockdown, and the later reported recovery analysis of such sector are given in consequent section. तो जो टर्सरी के जितने भी क्षेत्र हैं जिनमें लॉकडाउन के कारण वो डिप में चला गया, फिर बाद में पॉजिटिव में आ गए, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट है परिवहन, भंडारण, संचार और परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाएं। तो इसके लिए हम मैप में चलते हैं। तो देखिए, परिवहन, भंडारण और संचार, ट्रांसपोर्ट, शॉर्टेज एंड कम्युनिकेशन है हाईएस्ट ड्रॉप ऑफ 24%, 24% की गिरावट आई, और सर्विसेज इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट फेल बाय 11.8%। जो परिवहन की जो सेवाएं थी
आकस्मिक सेवाएं 2020-21 में लॉकडाउन के कारण 11.8% की उनमें गिरावट आई थी और परिवहन, भंडारण, संचार में सबसे अधिक 24% की गिरावट आई थी। जब कोरोना में जो रिस्ट्रिक्शन थी वो कम हो गई और सब कुछ सामान्य चलने लगा, तो परिवहन, भंडारण और संचार, आप देख रहे हो जो ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही है हमें, वो ब्लू लाइन 5.3 से सीधा 19.1 पे चली गई पॉजिटिव में एस्टिमेट्स के अनुसार। तो 19.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है और परिवहन से संबंधित आकस्मिक सेवाओं के लिए 16.2% का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे सर्विसेज इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विसेज चाहिए होती है और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, इन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया। जो आकस्मिक सेवाएं हैं परिवहन के लिए, उनमें 16.2 की पॉजिटिव ग्रोथ होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इस ईयर। और जो परिवहन, भंडारण और संचार, उसमें यह बताया जा रहा है कि 19.1% की पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होगी अनुमान के अनुसार। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज एंड होटल एंड रेस्टोरेंट। सो जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। वो व्यापार और जो मुरम्मत क्षेत्र था, यानी कि रिपेयर सर्विसेज, ट्रेड एंड रिपेयर सेक्टर पे तो बहुत ही कम था, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट कुछ ऐसे व्यवसाय थे जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए थे इससे। तो पहली बात यह है कि कोई भी हिल स्टेशन है, जैसे कि हिमाचल की बात करें, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो होटलों में रुकते हैं। जब वो नहीं आएंगे तो होटलों का काम खत्म हो जाएगा। तो इस बारे में बताया जा रहा है एज the restriction due to second wave crippled the tourism sector, which was already struggling to recover the initial loss suffered by the businesses in 2020. जैसे ही इकोनॉमी रीओपन हुई तो इन्होंने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। तो ग्रोथ रेट जो होटल और रेस्टोरेंट्स की थी -78.7 थी 2020-21 में, लेकिन हम 2021-22 की बात करें तो 56.5% आ गई। अब देखिए, पहले -78.7 होटल एंड रेस्टोरेंट की 2020-21 में, 78.7 से 7 से इन्होंने रिकवरी की, पहले 0 तक पहुंचे, 0 के बाद 56.5% तक पहुंच गए 21-22 में। आगे फिगर में इसके बारे में बताया गया है और ये बहुत ही ज्यादा स्टीप, जो क्या बोल सकते हैं, रिकवरी है। ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज नॉर्मल चलता रहा 10.8, 12.5, 2.5, और होटल एंड रेस्टोरेंट 2.8 से सीधा -78.7 चला गया और उसके बाद 56.5 इन 2021-22। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि होटल एंड रेस्टोरेंट्स की कितनी परसेंटेज रिकवरी हुई 2021-22 में, या 2020-21 में होटल एंड रेस्टोरेंट का जो एक लॉस था वो कितना था परसेंटेज में, तो था -78.7। सो नेक्स्ट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वो फर्स्ट बिजनेस थे जो महामारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। अब देखिए, हिमाचल की बात करें, टूरिस्ट आते हैं, सरकार को भी इसका फायदा होता है, जो बिजनेसेस हैं लोकल उनको भी फायदा होता है। तो जब वो नहीं आएंगे, तो लॉकडाउन लगा, वो नहीं आए, तो उससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो इसके बारे में जो ग्राफ है नीचे, उसमें दिया गया है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग का ग्राफ है। तो इसमें आप देख सकते हो 2019 में 4.63 यानी कि 4.63% लोग हिमाचल आए। अगर हम 2020 में चले जाएं तो 2020 में सबसे हाईएस्ट था -81.33%। तो देखिए, -100 यानी कि 0। तो
-81.33% लोग आए 2020 में। जैसे ही लॉकडाउन खुला 2021 में 75.43% लोग हिमाचल में आए। कोविड-19 नेक्स्ट आफ्टर डायग्राम स्टेट्स रिस्पॉन्स टू मिटिगेट कोविड-19 एडवर्स इफेक्ट। तो स्टेट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू कॉम्बैट कोविड-19 by providing assistance to different sector as given below। तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीफ प्रोवाइड किया है, कुछ फंड प्रोवाइड किए हैं, और उनमें सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है बात करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड रिलीफ ऑफ अबाउट 153 करोड़ 153 करोड़ का रिलीफ प्रोवाइड करवाया है। कैसे करवाया? टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ये वाले जो टैक्स थे, जैसे बसें चल रही थी लोगों की, उनको टैक्स देना पड़ता था, उनको माफ कर दिया, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो वर्स्ट हिट सेक्टर था, या उनमें से एक था। दिस इंक्लूड एन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑन वर्किंग कैपिटल ऑफ स्टेज कैरियर ऑपरेटर्स अंडर विच ए लोन ऑफ 2 लाख पर बस एंड मैक्सिमम अमाउंट अबाउट अप टू 20 लाख इज प्रोवाइडेड टू द बस ऑपरेटर एज वर्किंग कैपिटल। तो जैसे बसें चल रही थी तो उनको मिनिमम 2 लाख पर बस का प्रोवाइड करवाया गया एंड मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख। ड्यूरेशन ऑफ लोन इज 5 ईयर, 5 साल के लिए प्रोवाइड किया गया। एंड इसके लिए 75% इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट ईयर की बात यहाँ पे की जा रही है। और दूसरे वर्ष में 50% ब्याज सबवेंशन होगा जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, और इस योजना पर लगभग 11 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। अब देखिए, इसको समझने की बात है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो बहुत ही मतलब काफी हिट हुआ, क्योंकि जब लॉकडाउन लगेगा तो बसेस नहीं चलेंगे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो लोगों ने जैसे अपने जैसे टैक्सी ड्राइवर थे या जिन लोगों ने बसें डाली थी, ट्रक डाले थे, तो उनको नुकसान होने लगा, क्योंकि उनको टैक्स हर महीने देना पड़ता है, हर साल देना पड़ता है। तो उसके लिए सरकार ने कुछ राहत देने के लिए टोकन टैक्स, SRT, यात्री और माल कर के रूप में लगभग 153 करोड़, तो यानी कि सरकार ने 153 करोड़ की राहत दी। और 153 करोड़ में देखिए, स्टेज कैरिज ऑपरेटर जो उनकी कार्यशील पूंजी है उसमें ब्याज सबवेंशन योजना, यानी कि ब्याज उनको कम दिया जाएगा। जो बस ऑपरेटर थे उनको 2 लाख रुपए पर बस दिया गया, और ज्यादा से ज्यादा 20 लाख पर बस दिया गया। 5 वर्ष के लिए लोन दिया गया। लेकिन इस लोन का उनको फायदा क्या होगा कि फर्स्ट ईयर, पहले साल क्या होगा कि जो 75% ब्याज होगा, जो नॉर्मल उनको ब्याज लेना पड़ता, वो सरकार देगी उनकी तरफ से। और दूसरे साल में 75 से 50% जो ब्याज होगा, यानी कि अगर 100 रुपए ब्याज है तो आपको, अगर आप बस ऑपरेटर हो, आपको 25 रुपए देने हैं फर्स्ट ईयर, दूसरे साल आपको 50 रुपए ही देने हैं। और सरकार ने इस पे 11 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा नीचे एक डायग्राम दिया गया जिसमें बताया गया कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ प्रोवाइड करवाया गया। तो रिलीफ टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो आप देखिए टोकन टैक्सेस जो थे 29, यानी कि लगभग 30% 2020-21 में 29.49 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिए गए, लगभग 30 करोड़। और 2021-22 में ये 29 से 19.73 करोड़ पे आ गया, और जो टोटल है वो लगभग 50 करोड़ बनता है, 49.32। तो अब देखिए कि लगभग 30 करोड़ जो प्रोवाइड करवाए गए 2020-21 में, वो आधा घट गया लगभग, उसका एक हिस्सा कम हो गया एंड 1/3, और वो सिर्फ रह गया 20 करोड़ 2021-22 में, क्योंकि 21-22 में जो परिवहन था वो खुलने लग गया था। फिर है SRT, 40 करोड़ प्रोवाइड करवाए गए 2020-21 में, और 26 करोड़ प्रोवाइड करवाए गए 21-22 में। तो टोटल 67 करोड़ खर्च किए।
फिर आ गया पीजीटी। तो पीजीटी यानी कि यात्री और माल कर जिसे बोलते हैं, 22 करोड़ 2020-21 में, नेक्स्ट ईयर 14 करोड़ 14.67, यानी कि 36 करोड़ टोटल प्रोवाइड करवाए गए। नेक्स्ट आता है कि वेतन के लिए सहायता अनुदान, कितना वेतन में सहायता अनुदान दिया, 345.50 करोड़ 345 करोड़ 2020-21 में। इसके बाद 2021-22 में सीधा 309 करोड़ यानी कि कम हुआ, और कुल जो था इसका 655 करोड़ सरकार द्वारा खर्चा उठाया गया। अनुदान सहायता गैर वेतन 12.50 करोड़, सब्सिडी 171.20 करोड़, ये सेम रहा 2020-21-22 में। 342 करोड़ इसमें सरकार ने खर्च किया। निवेश 62 करोड़ किया 2020-21 में, 117.50 किया 2021-22 में, तो टोटल हो गया 179.5। तो अगर हम पूरी बात करें यहाँ पे 591 करोड़ रुपए सरकार द्वारा उठाया खर्चा किया गया 2020-21 में, और इसके लिए वेतन के लिए सहायता अनुदान प्रोवाइड करवाया गया। अनुदान सहायता गैर वेतन, सब्सिडी और निवेश। और 2021-22 में ये हो गया 598 करोड़। जो निवेश था वो बढ़ गया 117 करोड़ पे, बाकी ऑलमोस्ट सेम था, कमी था, वेतन भी कम हो गया, और 1190 करोड़ के करीब सरकार द्वारा खर्चा किया गया। इसके अलावा जो टोकन टैक्स, विशेष सड़क कर, यात्री और माल कर, उस पर सरकार द्वारा 153.12 करोड़ रुपए खर्चा गया। तो सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान विशेष सड़क कर और टोकन टैक्स पर 100% राहत दी, जिससे सभी जो स्टेज कैरिज थे, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, अनुबंध कैरिज बसें और जो संस्थागत बसें थी, उनको लाभ हुआ है। जो टूरिज्म सेक्टर है सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और इसके लिए राज्य सरकार ने जो टूरिज्म उद्योग है, कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज संवेदन के लिए योजना को संशोधित किया है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन इकाई संचालकों को मौजूदा बाजार दरों से कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी तक आसान पहुंच प्राप्त हो। तो ये जो योजना थी, इसमें फर्स्ट ईयर में 75% ब्याज उपवर्तन का प्रावधान था, और जो भुगतान अवधि यानी कि जो लोन है वो 5 साल के लिए दिया गया। और जो नई योजना थी उसमें रोपवे और ट्रेवल एजेंट, उनको भी शामिल किया गया। पर्यटन क्षेत्र को टोल टैक्स, पीजीटी, जीआईए के रूप में वेतन और निवेश के लिए निधि के रूप में कुल राहत भी नीचे दी गई विवरण के अनुसार प्रदान की गई थी। तो आप नीचे देख सकते हो टोटल जो खर्च किया है सरकार ने 2020-21 में 40 करोड़ खर्च किया। 2021-22 में यह कम हो गया, क्योंकि कोरोना का जो इम्पैक्ट था वो कम हो गया और लॉकडाउन खुल गया था कुछ टाइम के लिए। और 40 करोड़ 2020-21 में, 22 करोड़ 2021-22 में, तो टोटल 62.21 करोड़ सरकार ने खर्च किया। साइज ऑफ एनुअल क्रेडिट प्लान फॉर द ईयर 2021 वाज वर्थ 23,625 crore, out of which 12,110 crore was allocated to priority sectors such as agriculture and allied, MSME, education and housing. Insurance cover of 30 lakh given by state government to the people who died due to COVID-19 and were not eligible under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इंश्योरेंस कवर दिया गया 30 लाख का। वेज रेट्स ऑफ वेरियस कैटेगरी पार्ट टाइम वर्कर्स, पैरा वर्कर्स हैव बीन इंक्रीज्ड सिंस 4 years, though the table 3.4 present the rate for various categories increased since 4 years, but a major increase was in COVID time. Following table lists such job categories. So यहाँ पे जो नीचे ग्राफ दिया गया है वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। इंक्रीमेंट इन वेजेज ऑफ वेरियस कैटेगरीज, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स, और इसके अलावा जो भी बाकी मिड डे मील वर्कर, डेली वेज, पार्ट टाइम, तो ये चीज आप देख सकते हो। और टोटल इंक्रीज इन लास्ट 4 years, तो जैसे कि आंगनबाड़ी वर्करों का जो टोटल इंक्रीज हुआ है पिछले 4 सालों में लगभग 3,000 हुआ, 250 रुपए इंक्रीज किए गए। मिनी आंगनबाड़ी वर्करों के 2200 रुपए इंक्रीज किए गए। आंगनबाड़ी हेल्पर है उनके 1700 रुपए इंक्रीज किए गए। स्पेशल पुलिस ऑफिसर है उनके 1000 रुपए इंक्रीज किए गए। आशा वर्करों के 1750 रुपए इंक्रीज किए गए। तो ये आप नोट कर सकते हो। गवर्नमेंट डायरेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड फ्री वुड फॉर क्रीमेशन ऑफ कोरोना डिसीज्ड
all municipal corporation were allowed to hire dead body vans. Government included the Families Under Food and Security Act, where death occurred due to COVID-19 pandemic. The guideline for identification of priority household near National Food Security Act 2013. यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 था, उसके तहत प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान के लिए 1 अगस्त 2013 को जारी दिशा निर्देशों में उन्हें तत्काल राहत देने के लिए ढील दी गई और ऐसे परिवारों में केवल कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके, यानी कि किसी के परिवार में ऐसा कुछ हुआ है तो उसको कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है, तो ग्राम पंचायतों से मिल जाता है या शहरी स्थानीय निकाय जो होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, वहाँ से मिल जाता है और उसी के वही दिखाना होता है और उसके तहत जो भी स्कीम चली होती है उसका फायदा उठा सकते हैं। और टोल बैरियर जो थे 2020-21 के लिए टोल में छूट प्रदान की गई थी, टोल नहीं लिया जा रहा था लोगों से, तो ये सारे इम्पैक्ट थे। इसमें ये वाला जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर कोविड-19 के बारे में ही बताया गया है, तो इसमें हमें याद रखना है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी, कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है। थैंक यू। और इसके अलावा ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोर्थ चैप्टर है। ये छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड हमारा ये टारगेट रहेगा कि जल्दी से जल्दी इनको खत्म करना है। उसके बाद हमें बजट करना है हिमाचल का। थैंक यू।